बोर्ड के अंदर एक-एक नंबर बहुत कीमती होता है, तो ये जो पैसेज है हिंदी के अंदर कक्षा 12 में, ये तो 10 नंबर का आता है। ये तो बहुत ज़रूरी है करना। आइए एक ट्रिक के साथ में आपको कराते हैं और ये वेरी इम्पोर्टेंट पैसेज है। चैप्टर को एक ही पैरे से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर आने वाली पहचान भी आपको बताएँगे कि किस प्रकार से उस चैप्टर के अंदर से कोई भी अगर पैरा आता है, तो आप कैसे पहचान लोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीटली करा दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फर्स्ट चैप्टर का है। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके हर गद्यांश की पहचान क्या है कि आपको इसके कोई भी पैसेज अगर पैरा आता है, गद्यांश आता है, तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता या पृथ्वी या राष्ट्रीय ये शब्द आपको मिलेंगे। और आपने एक ध्यान रखना है कि पृथ्वी ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इस पाठ के अंदर पृथ्वी को ऐसा लिखा है। अगर आपको ऐसा लिखा किसी पैरे में किसी गद्यांश में मिलता है, तो समझ लेना वो चैप्टर नंबर राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप ये पाठ होगा और इसके इस पैरे से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नीचे प्रश्न कुछ दिए हुए हैं जिस प्रकार से बोर्ड में आते हैं। ये बोर्ड के अंदर 3-4 बार आ चुका है कक्षा 12 में। जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपने इस तरह से लिखना है आंसर डाल के, आंसर नंबर 1 और 1 का पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या आपने करनी है। और इसमें रेखांकित अंश जो है यहां से यहां तक दिया हुआ है बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये करना है। तो आप इसमें लिखेंगे, आप डालेंगे कि उत्तर नंबर 3 का ख, ये दूसरा है ख। तो ख में आप लिखेंगे लेखक कहता है कि जब तक सूर्य की किरणें, रश्मियां का मतलब किरणें होते हैं, जब तक सूरज की किरणें प्रातः, ये नित्य का मतलब रोजाना होता है नियमित रूप से, और प्रातः काल का मतलब सुबह, जब तक सूर्य की किरणें रोजाना प्रातः काल के समय संसार, ये भुवन में क्या होता है संसार, संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का मतलब होता है राष्ट्र के निवासी, राष्ट्र के निवासियों का जीवन अमर रहेगा, यानी चलता ही रहेगा। ये आपने इसके अंदर ऐसे लाइन बनाकर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, जन का प्रवाह से क्या मतलब है। जन का प्रवाह से क्या मतलब है, तो आप इसमें डालेंगे उत्तर नंबर 3 का जो प्रश्न नंबर जो 3 है इसका, यानी आंसर नंबर 3 का, और 3 वाला आप कर रहे हैं। पहले फर्स्ट में पाठ का नाम था, सेकंड में रेखांकित अंश की व्याख्या थी, और इसमें है आपका ये जन का प्रवाह। जन का प्रवाह का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र, यहां आप लिख सकते हैं लेखक का जन का प्रवाह से तात्पर्य यह है कि किसी भी राष्ट्र में समय के साथ साथ इतिहास बदलता रहेगा, परंतु यानी कोई उथल पुथल होती रहेगी, जीवन का उतार चढ़ाव होता रहेगा, परंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला नियमित बनी रहेगी, वो चलती ही रहेगी। यानी राष्ट्र के अंदर जो निवासी है, राष्ट्र के निवासी हैं, उनकी श्रृंखला हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा चलते ही रहेंगे। राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की जो जनता या निवासी हैं वो हमेशा राष्ट्र के अंदर बने रहेंगे। ये इसका मतलब है राष्ट्र जन का प्रवाह। जन का मतलब होता है जनता या निवासी, और प्रवाह का मतलब है निरंतर श्रृंखला चलना उनकी, यानी राष्ट्र के अंदर जो आपके निवासी हैं उसकी श्रृंखला हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। और इसके अंदर 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जन का जीवन
जीवन भी कब तक अमर रहेगा, वो इसके अंदर आंसर दिया हुआ है। ये देखिए, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके अंदर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने ऐसे डालना है आंसर थर्ड का 4th, और आपने लिखना है कि जब तक सूर्य की किरणें प्रातः काल के समय रोजाना नियमित रूप से संसार को अमृत से भरती रहेगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन बना रहेगा। ये किसके अंदर लिखना है? 4th के अंदर इसका आंसर है। और इसका 5th लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही आते हैं और ये 2-2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के होते हैं, 10 नंबर के। संतत वाही और रश्मियां का शब्दार्थ लिखिए। तो आप इसमें आप लिखोगे उत्तर नंबर 3 का 5th है, तो इसमें आप डालोगे संतत वाही। संतत का मतलब होता है निरंतर और वाही का मतलब होता है ले जाने वाला वाहक। ठीक है, तो अतः सतत वाही का मतलब होता है निरंतर चलने वाला या चलने वाली वस्तु। ठीक है, उसे सतत वाही बोल रहे हैं। सतत वाही का मतलब होता है निरंतर कोई भी वस्तु जो चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, बोलते हैं सतत वाही। और रश्मियां का मतलब है इसमें रश्मियां जी, रश्मियां का मतलब होते हैं सूर्य की किरणें या फिर प्रकाश की किरणें। सूर्य की किरणें और या फिर प्रकाश की किरणें। ये इस तरह से आपने करना है। अगर आपकी समझ में फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट समझ में आ गया है कि कोई भी अगर पैरा आता है ये पहचान है, इस तरह हमने करने हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए अशोक के फूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।